अस्सलामुअलैकुम माय सोशल फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। और आज का प्लान ये है कि आज हमें बर्ड्स को देखना है और पिजन्स को करना है। मेरी असेसमेंट शुक्र ख़त्म हो गई हैं, अब रोज़ भी लॉग आएंगे। तो चलते हैं ऊपर। अभी स्कूल से आया हूँ मैं और जाके देखते हैं पैरट्स और पिजन्स को। बाबा ने छोड़ दिए होंगे, पता नहीं किसी से बात कर रहे हैं बाबा। मैं आपको बाहर जाके मिलता हूँ। इस बाहर आ गया हूँ और पिजन्स सही फिर रहे हैं सारे। और बाबा ने इनको दाना भी डाल दिया क्योंकि पहले 3-4 दिन छुट्टियाँ थी, मैं डालता था, अब बाबा डाल देते हैं। जब मैं स्कूल से जल्दी आ जाऊँ तो तब मैं डाल देता हूँ। और आपको एक और खुशखबरी सुनानी है। ये जो हमारे वाइट किंग हैं, इन्होंने माशाल्लाह से अंडा उतार दिया और इनका भी पहले का पता है आपको और इनका भी पता है। और बाकी ठीक चल रहा है, सारे पिजन सही कर रहे हैं। बस 1-2 कबूतरों के अंडे हैं, उनकी डेट अप हो गई है लेकिन बच्चा नहीं निकला, तो देखते हैं। और मैं अब चेंज कर लूँ तो मैं आपको चेंज करके मिलता हूँ। बस नाश्ता आ गया, वो कर लेते हैं फिर चेंज करूँगा। नाश्ते में आज दाल और पराठा है और साथ ऑब्वियसली चाय। तो मैं नाश्ता कर लूँ, चेंज कर लूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर मैं मिलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़ तब तक। बहुत टेस्टी है दाल और पराठा भी अच्छा बना। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज इमाम अली ने इंट्रो दिए लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल मेरे पास आ गया और आज व्लॉग कंटिन्यू मैं करूंगा। इमाम अली का फादर व्लॉग को कंटिन्यू करा। इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं कोई भी व्लॉग जो है वो बना रहा हूँ। इमाम अली की शदीद ख्वाहिश थी कि बाबा आप भी व्लॉग करें किसी दिन मेरे, तो आज उसकी ख्वाहिश मैं पूरी करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जा रहा हूँ फैसलाबाद। 1-2 छोटे मोटे काम थे, रमज़ान की ग्रॉसरी करनी थी क्योंकि रमज़ान अल मुबारक की आमद है और रमज़ान के करीब फिर ग्रॉसरी स्टोर्स पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और मैं रश से बहुत ज़्यादा घबराता हूँ किसी जगह भी, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो किसी स्टोर में हो या किसी शॉप में हो। तो इसलिए मैंने कहा रमज़ान से आने से कुछ दिन कबल ही ग्रॉसरी कर ली जाए। तो अभी मैं फैसलाबाद एंटर हो चुका हूँ, तो इंशाल्लाह आगे फर्दर जो भी है वो फिर मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। मैं हूँ, मेरे साथ मेरी मिसेज़ हैं, तो काफ़ी काम है, टाइम हमारे पास कम है, काम हमारे पास ज़्यादा है। पहले हम होम मिनिस्ट्री की ड्यूटी पर जाएंगे, कुछ उनके काम है वो करेंगे, उसके बाद अपने 1-2 काम है वो करेंगे, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे पास टाइम बच जाएगा तो हम ज़रूर ग्रॉसरी भी करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ा। लेकिन गाइस अब हम डी ग्राउंड एंटर हो चुके हैं होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे, और डी ग्राउंड जो एंटर हुआ जाता है वो अपनी मर्जी से हुआ जाता है। अब निकलने का जो टाइम है वो हमारे अख्तियार में नहीं है। देखें अब हम कब डी ग्राउंड पीपल्स कॉलोनी से निकलते हैं, क्योंकि जल्दी निकलना नामुमकिन है। तो अब अगली डेस्टिनेशन क्या होती है फिर मैं आपको अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जाके मिलता हूँ। जी जनाब, तो हो गए हम फारिग यहाँ से डी ग्राउंड से। बिल आखिर काफ़ी टाइम यहाँ पर हमारा लग गया है। बहुत कोशिश की कि यहाँ से जल्दी निकल सकें लेकिन यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया है। तो अभी एक काम इधर रहता है बस इस एरिया में, वो उसको करते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं इम्तियाज़ पे, वहाँ से करते हैं ग्रॉसरी।
मैंने अपने 2 काम जो थे उनकी दी है कुर्बानी मैंने, वो मैंने कहा अगले चक्कर में कल या परसों दोबारा फैसलाबाद आना है तब कर लेंगे। तो आगे पूरा वीक तकरीबन जो है वो शादियाँ, रमज़ान से पहले तो बहुत मसरूफियत है। कल भी शादी के लिए ही आना है फैसलाबाद, एक फंक्शन के लिए। तो इसी तरह आगे पूरा वीक जो है ऑलमोस्ट, बल्कि वीक से ज़्यादा, वो इसी तरह ही है, शादियाँ और इस तरह के और मामला रमज़ान से पहले सारे करने हैं। तो इसलिए अब मैं थक गया हूँ, लेकिन ग्रॉसरी बहुत ज़रूरी है, आगे टाइम नहीं मिलना। तो इंशाल्लाह तो आपको अब अगली डेस्टिनेशन पे कोशिश करूँगा कि अपने साथ ले सकूँ। तो आपके लिए इतना ही, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। जी आए हुए थे तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा अपने लिए भी कर लिया जाए। ले जी गाइस, हम लोग आ गए इम्तियाज़ पे। तो यहाँ से जल्दी जल्दी ग्रॉसरी करने, काफ़ी लेट हो गई है, सामान भी काफ़ी लेने। तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको मैं अब अंदर जाके दोबारा अगला कंटिन्यू करता हूँ। अरे गाइस देखिए जी, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी। देखिए जी 2 ट्रॉलियाँ हो गई हैं और अभी तक आधी लिस्ट हुई है। एक एक चीज़ लेने पे इतना ज़्यादा टाइम लगता है। इम्तियाज़ की हालत, रश कितना ज़्यादा है, अभी थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल जैम पैक था। जी जनाब, अब हम निकले इम्तियाज़ से और वापस आके बैठे हैं गाड़ी में। हो गई है बस, बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था। और सबसे बड़ा मसला जो इम्तियाज़ में, जिस वजह से मैं इम्तियाज़ से अवॉइड करता हूँ और मेट्रो को प्रेफर करता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे जब आप काउंटर पे जाते हैं बिल के लिए, तो आपका कम से कम 40 मिनट्स टू 1 आवर आपका ज़ाया होता है। फिर वहाँ रश, खच खच और वहाँ जलालत जो होती है वो बहुत, मतलब कि बड़ा मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ। और लोग टिके दे, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, और मजबूरी ये है कि घर में अपना आज फेवरेट पालक गोश्त बनवा के आए हूँ वो खाने। तो लेकिन घर तक पहुँचा भी नहीं जा सकता, 40 मिनट का रास्ता है। तो कहीं जाते हैं, हल्का फुल्का सा पेट पूजा करते, फिर निकलते हैं घर की तरफ। ए जी आ गए हम रेंजर्स पे, सिविल लाइन में। अब यहाँ कुछ थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं, दिखाते हैं आपको क्या खाते हैं। ये जी फूड आ गया हमारा, टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको। क्रंच बर्गर हैं, विंग्स हैं, फ्राइज हैं। मज़े सब मज़ेदार है। विंग्स बहुत मज़ेदार है, आउट क्लास, ज़बरदस्त। आप सबको ट्राई करना चाहिए रेंचर्स, जो भी आप ऑर्डर करेंगे आपको टेस्टी मिलेगा। जी आ गए गाड़ी में, होगी पेट पूजा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि भूख लगी तो फ़ौरन ही खाने को मुयस्सर हो गया, खा लिया। दुख होता है ये सोच के वो उन लोगों के बारे में जिनको भूख लगती है लेकिन उसी वक्त खाना मुयस्सर नहीं होता। शुक्र अदा किया करे पाक रब का कि जब आपको भूख लगती है आपको खाना मुयस्सर होता है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जब भी किसी को भूख लगे उसको खाना ज़रूर नसीब हो, उसको इंतज़ार ना करना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े,
वक्त की रोटी खाने के लिए। चलते हैं अब घर वापस जी, सब काम ख़त्म हो गए, थक गए। व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी थोड़ी सी अपीयरेंस आपको अच्छी लगी होगी। अगर नहीं अच्छी लगी तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। जिनको नहीं मेरा चेहरा पसंद आया या मेरा बोलना, उनसे मैं माज़रत खा हूँ, वो मुझे माफ़ कर देंगे उम्मीद है। बाकी आपका होस्ट जो है इमाम अली है, वो आगे कंटिन्यू करेगा व्लॉगिंग अपनी। तो कभी कभी हम भी आ गया करेंगे आपसे मिलने। चलें जी, करते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। शब बखैर।